लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद से देश भर में सियासत गरमाई हुई है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री महिला सांसदों से डरकर संसद में नहीं आते, वे खुद को महिला हितैषी कैसे कह सकते हैं। नेगी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस बीच के बिल के पीछे बड़ा षड्यंत्र था और भाजपा राजनीतिक लाभ की मंशा से बिल लेकर आई थी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री 3 महिला सांसदों से डरकर संसद नहीं जाते, वे महिला हितैषी कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में लोकसभा स्पीकर ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से खतरा है। जगत नेगी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक 2023 में संसद से पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। अब सीटों और परिसीमन के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये महिला आरक्षण संशोधन विधेयक राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया है और इसके पीछे भाजपा की बड़ी साजिश है। अब इसी बात को आप जो है राई का पहाड़ बनाए और जब पहाड़ को खोदने के बाद उसमें से भी मरी हुई चूहिया निकले तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई फोन टेपिंग जैसे गंभीर आरोप जो आप लगा रहे हैं तो आप जाके जो है जो हमारा लोकायुक्त है उसमें एफिडेविट दायर कीजिए, उनके खिलाफ जो है एक्शन होगा। खाली कहने से तो काम नहीं चलेगा। अब इतना जो है बड़ा संवैधानिक जो है व्यवस्था कर रखी है लोग आयुक्ता का, उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा पब्लिक का पैसा भी खर्च हो रहा है। तो ये किस लिए बने हुए? ये इसीलिए बने हुए हैं कि जहां आपको लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां आपको लगता है कि आपके आजादी के खिलाफ काम हो रहा है, कीजिए आप वहां। ये तो केंद्र सरकार ने तो जो हमारा सूचना का अधिकार है उसी से हमें वंचित करने की कोशिश की है, उसको जो है बिल्कुल अब कमजोर कर दिया है सूचना के अधिकार का। और ये सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस के समय है। कांग्रेस की विचारधारा है कि पारदर्शी होना चाहिए, हमारा लोकतंत्र चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। ये जो संवैधानिक जितनी व्यवस्थाएं हैं उसको कमजोर किसके समय में हुआ? अब केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। चाहे इलेक्शन कमीशन है, आज उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे जुडिशरी में भरोसा कम हो गया है क्योंकि इन्होंने जिस तरह से उनके अपॉइंटमेंट्स किए हैं, जिस तरह से जुडिशरी को कम करने की कोशिश की है, इसी तरह से ईडी, सीबीआई, इन पे तो विश्वास लोगों का खत्म ही हो गया है। तो एक एक करके इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किस तरह से देश का संविधान जो है खत्म कर दें और यहाँ पर फिर जो है किसी और किस्म के कोई डिक्टेटरशिप लाने की पूरी कोशिश हो रही है, जो पिछले कल पार्लियामेंट के अंदर जो है इनको मुंह की खानी पड़ी। तो दो अलग अलग किस्म के आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो देश को लेके कीजिए आप, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। ये महिला आरक्षण की सोच कांग्रेस की है। 1996 में जब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में लेके पहली बार आई, उस समय विरोध करने वाले कौन थे? ये बीजेपी के लोग थे। 1925 में पहली बार हमारा जो काउंसिल चैम्बर है विधानसभा का, मोतीलाल नेहरू जो है उसमें काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने पहली बार लाया कि महिलाओं को 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और ये सारी कांग्रेस की ही विचारधारा है। हमने जो है अभी 23 में जब ये बिल आया सर्वसम्मति से इसको पास किया। उसके बाद क्या कारण है मोदी ने जो है क्यों नहीं, मोदी जी ने जो है 24 में इसको लागू नहीं किया, 25 में लागू नहीं किया, 26 में अभी भी लागू नहीं किया। आप परिसीमन के आड़ में हमें महिला विरोधी कैसे कह सकते हो? हम कल भी राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा 545 का जो हमारा आंकड़ा है उसी पर आप जो है महिला आरक्षण करो, हम सपोर्ट करेंगे, पर उसके लिए ये तैयार नहीं है। ये क्या करने जा रहे हैं? परिसीमन के बहाने 800 जो है 50 के करीब सीटें लाएंगे और जो इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है कि जो है 50% का प्रोरेटा होगा, उसमें तो जो है नॉर्थ ईस्ट है, हिमाचल है, साउथ के सारे हमारे तो जो है फायदा कुछ नहीं होना। ये फायदा होना बड़े बड़े स्टेट्स को, और ये सोच रहे हैं कि बड़े बड़े स्टेट्स में अपने बंदे लगाएंगे। परिसीमन में जैसे आसाम में क्या किया इन्होंने, जहां पर एक कम्युनिटी बहल के लोग थे उनको जो है क्या कहते हैं अलग अलग जगह से निकाल के एक ही जगह पे डाल दिया। उनके जो है सारे वोट्स को जो है छितर बितर देने के बजाय एक जगह पे उसको कंसंट्रेट किया, और उसका नतीजा क्या होने जा रहा है। और यहाँ भी यही करने रहे थे परिसीमन के नाम से। इन्होंने जहां इनके लोग नहीं जीते हैं
वहां पर दूसरे वोटर्स को जो है वोट देने थे अपने वाले। तो ये एक बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी, जिसको समझना बहुत जो है गंभीर जो है मामला है। हमारे लोग समझ गए हैं, महिलाएं समझ गई है। ये तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो महिला सांसदों से डर के जो है पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। और इन्हें हमारे स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से खतरा है। जो लोग 3 महिलाओं से ही डर के सब जो प्रधानमंत्री जो है पार्लियामेंट में नहीं आते, वो महिलाओं पे कैसे मतलब वो हो सकते हैं, बताइए हितैषी हो सकते हैं। तो भाजपा जो है बोलती कुछ है, करती कुछ है। ये हाथी के दांत है, खाने के कुछ और दिखाने के अलग है।